शांति। आज 8/4/2025 8 अप्रैल 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। सर्वोत्तम युग यह संगम युग है जिसमें परमात्मा और आत्मा का संगम होता है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा पाठ शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है आज की मुरली से, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा कहते हैं जो खराब करने वाली, जो व्यर्थ आने वाली, जो ईविल बातें हैं, जो खराब बातें हैं उसको नहीं सुननी है। एक शिव बाबा से अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टमोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। बुद्धि में क्या रहे? ये कलयुग की दुनिया पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे हमारा बेहद का वैराग्य हो। वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भक्त। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है। अविनाशी प्राप्तियां होना ऐसा नहीं, संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्ध जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। पाना था सो पा लिया, कब से हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे और हमें मिल गया, तो बाबा कहते हैं ये गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कि शिव बाबा के साथ स्वयं को भी सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को शिव बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो इन्हें अलग कर सके। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को जब बताया करती है दादियाँ कि उनको बाबा को देखते तो ऐसा लगता था शिव बाबा उनमें सदा कंबाइंड है, तो इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चे भी अपने को शिव बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करो, ताकत भी आपको अलग ना कर सके, ऐसा अनुभव करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। माना मैं शिव बाबा से कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। परमात्मा की याद में स्थिर मैं परमात्मा स्नेह में समाई हुई आत्मा इस बेकारी दुनिया से, इस कलयुगी दुनिया से सभी बंधनों को छोड़ उड़ चली अपने घर, अपने स्वीट होम परम धाम। परम धाम में शिव बाबा के समक्ष में आत्मा
बाबा से आता सुख, शांति, प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर समा रहा है। मैं आत्मा निरंतर योगी बनती जा रही हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो रही हैं। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाबा के प्रेम से रंगती जा रही हूँ। परम धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समा गई। अब परम धाम से मैं और बाबा इस विश्व की हर एक आत्मा को शांति का, सुख का